दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और 16 फरवरी को आप लोग एग्जाम देने जाने वाले हैं हिंदी का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आज मैं जो सामान्य हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेके आया हूं जो काफ़ी जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। ठीक है, और ये क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि जो बोर्ड है ना आपका, जो यूपी बोर्ड है, वो खुद इसको जारी किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत वायरल हो रहा है भाई। अब आप ही खुद सोचिए बोर्ड ने क्यों जारी किया इसे, क्यों जारी किया भाई? क्योंकि ये जो मॉडल पेपर ये आपको ये बताएगा कि जो आपका 16 फरवरी का पेपर आने वाला है उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि वो कितने नंबर का होगा, कितना आपको समय मिलेगा, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्टिव आएंगे, इस सारी चीज की जानकारी ये मॉडल पेपर दे देने वाला है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, 2 से 3 दिन का समय आप लोगों के पास बचा है। अब इसमें आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आपको जितना भी मॉडल पेपर मैं दूं, जितना भी आपको मॉडल पेपर मैं दूं, उससे आप लोग सॉल्व कीजिए। आपके क्वेश्चन बैंक जो खरीदे ना, उसके पीछे भी 2-3 मॉडल पेपर दिए होंगे, उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर सॉल्व करने से बहुत फायदा होता है मेरे भाई, इसलिए आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और इस मॉडल पेपर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और या टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप लोग दोनों जना ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप लोग इजीली इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा 16 फरवरी को, वो टोटल 100 अंक का होगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो खंड, देखिए आपका जो हिंदी का पेपर होगा ना, वो 2 खंड में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड का जो क होगा उसमें आप लोगों से 10 मौके पे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 पूछा जाएगा गद्य से, 5 पूछा जाएगा गद्य से, और 5 पूछा जाएगा बच्चों पद से, 5 पूछा जाएगा पद से। ठीक है, तो आपको गद्य और पद दोनों से ही जो बौखले प्रश्न उन्हें याद करना पड़ेगा, तभी आप ये 10 नंबर ले पाएंगे। अब आप कहोगे सर ये 10 नंबर हम कैसे पक्का करें? तो देखिए, मैं शाम को 6 बजे लाइव स्ट्रीम में आ रहा हूं। आप लोगों को मैं 6 बजे लाइव स्ट्रीम आऊंगा, 6 बजे नहीं 7 बजे आऊंगा, सॉरी 7 बजे लाइव स्ट्रीम आऊंगा। 7 बजे से 8 बजे तक आपको मैं बौखले प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं, तो आप लोग उस क्लास को अटेंड कीजिए, आराम से 10 नंबर आप पा लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को 600 क्वेश्चन कराने का वादा किया है बौखले प्रश्न, जिसमें आप लोगों को मैं 300 क्वेश्चन करा दिया है, नहीं 200 क्वेश्चन करा दिया है, और कल हम लोग 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम से पहले हम पूरा बौखले प्रश्न पक्का कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है कि आधे अधूरे नाटक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। देखिए, जो आधे अधूरे नाटक निबंध के जो लेखक हैं वो आपके मोहन राकेश जी हैं। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सदा सुखलाल की रचना है। सदा सुखलाल की जो रचना है बच्चों, देखिए प्रेम सागर तो आपके लल्लू लाल की है, रानी केतकी की कहानी ये मुंशी ईसा उल्लाह खां का है, परीक्षा गुरु आपका श्रीनिवास दास जी का है, लेकिन जो सुख सागर है यही आपका सादा सुखलाल जी का है, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गुंडा कहानी के लेखक हैं। अब बताइए गुंडा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या यशपाल जी हैं, या अमरकांत जी हैं? तो गुंडा जो कहानी के लेखक हैं बच्चों, वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न आएंगे दोस्तों, देख लीजिए। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीह के रचनाकार आपके विष्णु प्रभाकर हैं, और जो आवारा मसीह है इसका विधा क्या है बच्चों? इसका विधा है जीवनी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बना के इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए बहुकल्य प्रश्न का। जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा है उससे डेली 50-60 याद कीजिए, जितना हो सके उतना याद कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो समय का दुरुपयोग ना करते हुए उसका अच्छे से उपयोग कीजिए, और जितना हो सके उतना पढ़िए। समय को कम से कम, अपना समय को हाथ में ले लीजिए। ठीक है, आप देखिए, आप जितना याद करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो 10 वोकल प्रश्न है ना, ये फिक्स नहीं होते कहां से आएंगे, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। सभी बच्चों को दिक्कत होगा वोकल प्रश्न में, लेकिन जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। कल सुबह में 7 बजे एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जो कि एक लॉन्ग वीडियो होगा। बस उस वीडियो का देखकर आप लोग अपना पेपर देने जाइएगा, पेपर में आप लोग बवाल मचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए, क्वेश्चन जो है
आनंददास का पोथा के लेखक हैं, तो आनंददास के जो पोथा के लेखक हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो 5 प्रश्न मैंने अभी आपको कराया ये आपके गद्य से पूछे गए थे। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न होगा इसमें 5 प्रश्न होंगे और ये जो होंगे ये आपसे पद से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि साकेत किस युग की रचना है, तो साकेत आपकी जो है ये द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, तो इसमें से रामधारी सिंह जो दिनकर जी हैं ये आपके प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, चलिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1943 जो यू है इसमें तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है वो कमाइन नहीं है, क्योंकि ये एक छायावादी युग की रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवेश तो आपका द्विवेदी युग का ही, संकेत भी द्विवेदी युग का है, भारत भारती भी द्विवेदी युग का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, तो जो मामा है ये जो कृत है ये महाकाव्य नहीं है, क्योंकि साकेत भी महाकाव्य है, रामचरितमानस भी महाकाव्य है और यहाँ पर पद्मावत भी एक महाकाव्य है। दोस्तों, इस प्रकार आपके 10 भौगोलिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपके हिंदी के पेपर में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े दोस्तों। आगे जो होगा आप लोगों का बच्चों वो होगा गद्यांश। जो तीसरा प्रश्न होगा वो गद्यांश होगा, टोटल 10 अंक का पूछा जाएगा। 2 गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना होगा, उसके बाद 10 नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो 10 नंबर है ये मैंने पहले ही पक्का करा दिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, आपको 2 अगर वीडियो देख लेते हैं ना गद्यांश का तो ये 10 नंबर आपके हाथ में होगा। देखिए 2 वीडियो कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया है, कौन सा ट्रिक है भाई, उस ट्रिक के माध्यम से ना आप किसी भी गद्यांश को देखते ही पहचान जाओगे कि वह किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। ठीक है, और जो दूसरा वीडियो है उसमें आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट गद्यांश बता दिया है, तो आप दोनों वीडियो देख के चले जाइए, आपका ये 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में लंबा ही वीडियो लेके आऊं, 1.5 से 2 ही घंटा के लेके आऊं, उसमें टोटल आप लोगों का सारा चीज पढ़ा दूं एक ही वीडियो के अंदर, गद्यांश, पद्यांश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे चीज पढ़ा दूं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। समय नहीं है, समय का आप लोग उपयोग कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है, तो मैंने आपको ट्रिक जब बताया तो उसमें बताया था धरती दिख जाए, माता दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, मिट्टियाँ दिख जाए, वहाँ तक कि आपको ये सारे चीज़ दिख जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल की राष्ट्र की स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। आप लोग यहाँ पर संदर्भ लिख लीजिएगा। ठीक है, ये संदर्भ लिख लीजिएगा, रेखा चित्रांश की व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा आराम से। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए अगर वो गद्यांश आपको नहीं करने आएगा तो ये आप कर सकते हैं। अशोक, अगर आपको मैंने ट्रिक में बताया था क्या कि किसी गद्यांश में अशोक दिख जाए, फूल दिख जाए, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या दिखना चाहिए बच्चों, अगर आपको यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर भी अशोक दिख गया, मस्ती दिख जाए, ढंग दिख जाए, ठीक है, ये सारी चीज दिख जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक का फुल चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर संदर्भ तो लिख लीजिएगा, चैप्टर का नाम और चैप्टर के जो लेखक है उनका मालूम चल जाने के बाद आप लोग संदर्भ तो इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए रेखा चित्रांश की व्याख्या भी आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं जब एक वीडियो लेके आऊंगा उसमें बता दूंगा कि आप लोग किसी भी गद्यांश को रेखा चित्रांश की व्याख्या आप लोग कैसे कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये सब छोड़िए, अब गद्यांश तो आपके हाथ में है। अब देखिए दोस्तों पद्यांश, अब कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे कि सर आपने पद्यांश पर नहीं वीडियो बनाया है। देखिए बच्चों, मैंने पद्यांश पर एक वीडियो बनाया है, लेकिन एक वीडियो में कल नहीं आज ही शाम को मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी पद्यांश को देखते पहचान जाओगे तो किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं, आज हम शाम को इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो होगा दोस्तों वो ध्यान दीजिएगा, जो 5 नंबर प्रश्न होगा, 5 में 2 प्रश्न होगा, 5 क्या होगा क और एक होगा ख। जो क होगा उसमें आप लोगों का लेखक का साहित्य परिचय पूछा जाएगा, 5 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको मात्र 2 जीवन परिचय बता रहा हूं, इनको कंप्लीट करके जाइए, ये 5 नंबर आप लेके आइएगा, 100% लेके आइएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तैयार कर लीजिए, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लीजिए, और अगर टाइम बचे ना तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तैयार कर लीजिएगा। इन तीनों को तैयार करके जाइए, आपको यहाँ 5 नंबर
नंबर देने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए अब जो पांचवा ख होगा उसमें आप लोगों का कवि का साहित्य परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बताता हूं आप लोगों को, 3 में बताऊंगा, 3 को तैयार करके जाइए, ये भी 5 नंबर आप लेके आइएगा। एक तो आप लोग यहां पर सुमित्रा पंत का तैयार कर लीजिए, एक महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और एक आप लोग जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग तैयार करके जाइए, बस काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन परिचय मैं आपको पढ़ाऊं तो जो लॉन्ग वीडियो आएगा उसमें सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, लॉन्ग वीडियो मैं आज ही देने वाला हूं, आज शाम को दे दूंगा या कल सुबह में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन कल तो मिल ही जाएगा, सुबह कल एकदम सुबह मिल जाएगा, क्योंकि भर दिन में आप लोग तैयार कर लीजिएगा कल, और परसों जाइएगा अपने एग्जाम देने, बवाल मचा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो आपका 6 नंबर प्रश्न होगा बच्चों, उसमें आपसे उद्देश्य पूछा जाएगा। बहादुर और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तैयार करके जाओ, ये 5 नंबर तुम्हें देने से कोई नहीं रोक सकता है, और इन दोनों का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, इस दोनों वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको अगर कोई वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको हर कमेंट का रिप्लाई में दूंगा, फिक्स है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो 7 नंबर प्रश्न होगा बच्चों, उसमें आप लोगों से खंड काव्य पूछा जाएगा, और खंड काव्य 5 अंक का होगा। तो ये जो 5 अंक है ना, ये तो आपके हाथ में है, आप जिस जिले में हो उस जिले के अनुसार आपको खंड काव्य पढ़ने हैं, तो आप अपने टीचर से पूछ के जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, और इसी समय का आप लोग उपयोग कीजिए। 2 दिन तो बचा है मेरे भाई, 2 दिन में आप लोग पढ़िए इतना कि बवाल मचा दीजिए। ठीक है, कौन कौन 2 दिन में पढ़ के अच्छा नंबर पाना चाहता है? जो अच्छा नंबर पाना चाहता है एक बार यस लिखकर कमेंट कर दीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोग खंड काव्य अपने से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को खंड काव्य नहीं बता सकता हूं। ठीक है, अगर आपको खंड काव्य में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिले के नाम लिख के मैं आपको खंड काव्य बता दूंगा। चलिए अब जो खंड ख होगा बच्चों, उसमें जो 8 प्रश्न होगा, उसमें आप लोगों से संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा। गद्यांश पद्यांश तो पूछा ही जाएगा, साथ में संस्कृत गद्यांश भी और संस्कृत पद्यांश भी पूछा जाएगा, और ये भी 7 नंबर मैंने बिल्कुल पक्का करा दिया है। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इसे भी देखिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार ये ढेर सारे वीडियो देखने की ना पड़े, एक ही वीडियो में सारा हो जाए, तो आज शाम को 7 बजे इंतजार कीजिएगा, और मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आने वाला हूँ, बस उस वीडियो को आप लोग देख के अपने एग्जाम में जाइएगा। चलिए आगे देखिए, जो आपका यहाँ पर 8वां का जो ख प्रश्न होगा, उससे आपसे संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा। देखिए संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा, संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश दोनों ही पूछा जाएगा, ये भी मैंने पक्का करा दिया है। इसका भी 7 अंक आपको मिल जाएगा, और इसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो 9 नंबर प्रश्न होगा बच्चों, उसमें आप लोगों से मुहावरा पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी एक का आप लोगों को अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है, तब आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें ये क्लियर करा दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिए। संधि विच्छेद पूछा जाएगा बच्चों, तो संधि विच्छेद भी मैं उसी वीडियो में करा दूंगा जो आपका लॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये सारे मैं एक ही लॉन्ग वीडियो में करा दूंगा, इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। सारे एक नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इनको मैं जल्द ही उसी वीडियो में क्लियर करा दूंगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक था 11, जो यहाँ पर 9 से लेकर जो 11 नंबर वाले प्रश्न है ना, ये मैं लॉन्ग ही वीडियो में क्लियर करा दूंगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, और 12 नंबर जो ये 6 नंबर का होगा, रस पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा, छंद पूछा जाएगा। तीनों ही 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, टोटल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 6 नंबर है, ये मैं 100% नहीं 1000% के दावा से पक्का करा दिया है, और इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन जब तुम खोलोगे ना, तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, उसके सामने सामने सारे चीजें लिखा रहेगा, तुम पढ़ो और जो वीडियो देखने का मन है वो देखो। सारे वीडियो से तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, सारे वीडियो से तुम्हें फायदा ही फायदा मिलेगा। जो 13 नंबर प्रश्न बच्चों, उसमें आप लोगों से प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा, और ये भी मैं जो लॉन्ग वीडियो उसमें क्लियर करा दूंगा। ये 6 नंबर उसी में आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो 14 प्रश्न बच्चों, वो देखिए, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, और ये पेपर आपके पेपर का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न जो कि 9 अंक का होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग देश में बेरोजगारी की समस्या पर तैयार कर लीजिए, आतंकवाद पर तैयार कर लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिए, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लीजिए। बस इन 4 को तैयार करके जाइए, आपने एग्जाम में आप बवाल मचा देंगे। इससे ज्यादा आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन या निबंध नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के आपका जो 16 फरवरी है, उस दिन इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो आज मैंने आपको जो बताया है, ये दिमाग में रख के 2 दिन बचा है, 2 दिन पूरा समय दे दीजिए। उसके बाद आप लोग हिंदी के पेपर में
अच्छे अंक ही प्राप्त नहीं, बहुत बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हिंदी का ही नहीं सारे विषय की तैयारी कराया जाएगा आपकी एग्जाम की पहले ही। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।